Good afternoon. Today I am going to start a new story for you. The name of the story is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. If our coordination, if our association is close with our siblings or kin and kith, we can not be let down at that moment. In this story, no sooner did I read it than I found that a person shouldn't be melancholic, a person shouldn't be distressed, a person shouldn't feel any kind of fiasco during any condition. There is a raise, there is a hope, and if you find that your living in this planet is something useful, then you must not commit suicide, and even you shouldn't think about that. In this story, the writer along with his family is puzzled in a situation where there is no chance of his survival, but it was his firm determination that saved him. इस स्टोरी के अंदर जब हम पढ़ते हैं इस स्टोरी को, तो कितनी डिफरेंट सिचुएशन के अंदर इस स्टोरी को पढ़ने के बाद में जो एक एडवेंचरस फीलिंग आती है, सबसे पहली बात, और एक हॉरिफाइंग सी, आप उस चीज को इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, आप उसको पढ़ के ही डर लगता है, इतनी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। साथ ही साथ में एक आप कह सकते हो कि वाटर से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा डरावनी स्टोरी भी मैं इसको कह सकता हूँ। लेकिन उस सारी कंडीशन के अंदर राइटर ने और उनकी फैमिली ने कभी हार नहीं मानी। उनको लग रहा था सब कुछ ठीक होगा, इनके अंदर एक ऑप्टिमिज्म था, उन्होंने कभी नेगेटिव थिंकिंग अपने अंदर नहीं लाए वो लोग, और इसके कारण वो लोग जी सके और साथ में अपनी उस जर्नी को याद भी किया। हम कई बार क्या होता है कि अपनी पास्ट की बातों को जब देखते हैं, अपने पास्ट को देखते हैं, उस पास्ट की सिचुएशन के अंदर जब हमें लगता है कि हमारे पास में अब कुछ नहीं है, जीने के लिए नहीं है, या हमें लगता है कि पूरी तरीके से एक डार्कनेस है हमारे ऑल अराउंड, वी शुडंट फील डिसअपॉइंटेड, वी मस्ट थिंक दैट दिस टाइम विल डेफिनेटली पास अवे, और ये टाइम भी चला जाएगा, बुरा कितना भी बुरा टाइम होगा, खराब से खराब टाइम होगा, वो भी चला जाएगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको हमेशा इस बात का हौसला रखना चाहिए कि ये खराब टाइम जाने के बाद में एक अच्छा टाइम जरूर आने वाला है। वो सिचुएशन जो है, जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन के अंदर आप खराब टाइम देखते हो, आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, अब तो इससे अच्छा तो मरना ठीक है, या इससे अच्छा तो अब क्या हो सकता है, यानी आपको कुछ और अच्छाई दिखाई नहीं देती है, आपको अच्छी चीज दिखाई नहीं देती है, चारों तरफ एक डार्कनेस, एक अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद में भी आप हिम्मत करके आगे बढ़ते हो, तो आप करेजियस कहलाते हो। और ये स्टोरी में एडवेंचर स्टोरी के अंदर ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये स्टोरी जब मैं 11th का था, 11th का स्टूडेंट, मेरे भी ये सेम बुक थी, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं आज इस बुक को आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सारी बुक्स, ये सारे चैप्टर्स जब मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ चुका हूँ और अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम सारे एक साथ में हो जाएं, यदि हम सारे एक साथ में हो सकते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, हमें मरने से भी नहीं डरना चाहिए। हर एक हालात के अंदर एक सिंगल पर्सन हो सकता है कि उसके अंदर नेगेटिविटी आए, लेकिन उसके फ्रेंड्स हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, जब ये लोग सारे साथ में होते हैं और उनके अंदर एक हौसला होता है कुछ करने का, उनके अंदर एक जो क्यूरियोसिटी होती है कुछ करने की, उनके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, तो उस कंडीशन में आपको मौत से भी डर नहीं लगता है। आप ये सोचते हो कि जो होगा सो देखा जाएगा, आप ये सोचते हो कि कैसी भी सिचुएशन, इस कंडीशन के अंदर भी, इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी जीने की एक सर्वाइवल की जो रेज हैं, जो होप है, वो आपको क्लियरली दिखाई देती है। तो ये
चैप्टर के अंदर है। दूसरी बात ये है इस चैप्टर के अंदर, ये तो मैंने इसका एक जो प्रीफेस आपको दिया है, एक प्रोलॉग दिया है, लेकिन इसके अलावा ऐसे खूब सारी चीजें हैं, इसके खूब सारे टर्म्स हैं जो भी आपको सीखने को मिलेंगे। जहाज से रिलेटेड, जहाज के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो कोशिश करें, मैं उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ में। लेकिन साथ ही साथ में आपको मास्ट क्या होता है या जिब क्या होता है, ये सारी चीजें भी आप पर्सनली यदि आप अपने गूगल में सर्च करके उसके फोटोज देख सकें तो आप उसको देख लीजिए। और जब मैं जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अब ये क्या कह रहे हैं राइटर, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। इन July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. राइटर कह रहे हैं कि मेरी वाइफ ने, मेरे लड़के ने, जोनाथन जिसका नाम है, और मेरी बेटी जिसका नाम सुजैन है, ये बच्चे भी राइटर के हैं और वाइफ की राइटर के हैं। 7 साल का बच्चा है, उसका 7 साल की लड़की है, उसका नाम है सुजैन। मैं राइटर्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले तो है मैरी कैरेक्टर में, उसके बाद में है जोनाथन, सुजैन, राइटर हिमसेल्फ, और क्या करने जा रहे हैं वो, कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक जो है उसने लगभग 200 ईयर्स बिफोर उसने क्या किया था, उस कैप्टन जेम्स कुक ने समुद्री यात्रा की थी। समुद्री वॉयज कहते हैं समुद्री यात्रा को, समुद्र में एक सी में यात्रा की थी, यानी पूरा सी से वो वर्ल्ड उन्होंने घूमने की कोशिश की थी। तो राइटर ने, उसकी वाइफ ने और उसके दोनों बच्चों ने, यानी सुजैन और जोनाथन जो 6 और 7 साल के हैं रेस्पेक्टिवली, तो उन सब ने ये डिसाइड किया कि हम भी कैप्टन जैप को कॉपी करेंगे, यानी 200 ईयर्स बिफोर उसने समुद्री यात्रा की थी, तो हम चारों भी समुद्री यात्रा पे जाएंगे, ऐसा उन लोगों ने डिसाइड किया। और उन्होंने स्टार्टिंग अपनी कहाँ से की, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, जुलाई के अंदर, इन जुलाई 1976 जुलाई के अंदर इन चारों ने, मैरी ने, जोनाथन, सुजैन और राइटर ने, इन चारों ने ये सोचा कि हम कैप्टन जेम्स कुक की तरह एक समुद्री यात्रा पे जाएंगे। तो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की प्लाईमाउथ से, इंग्लैंड से। और उसके बाद में क्या हुआ, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. अब इन्होंने कहा कि लगभग 16 ईयर से मैं एक बिजनेसमैन हूँ, राइटर कह रहे हैं, और मेरी एज है 37। मेरी वाइफ और मैंने ये डिसाइड किया कि हम समुद्री यात्रा पे जाएंगे। तो उससे पहले उन्होंने ब्रिटेन के अंदर ही, ब्रिटिश वाटर के अंदर ही सी की जो स्किल्स होती हैं, पानी में किस तरीके से जहाज वगैरह चलाई जाती हैं, उसकी स्किल्स को इन लोगों ने सीखा वहाँ पे। और ओवर बोट वे वॉकर, a 23 meter 30 ton wooden hull beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. अब इनकी जहाज का नाम है वे वॉकर। वेव कहते हैं लहरों को और वॉकर कहते हैं चलने वाले को। नेम ऑफ द जहाज का नाम है वेव वॉकर। वेव कहते हैं लहरों को, लहरों पे चलने वाली उनकी जहाज, उसका नाम था वेव वॉकर।
नहीं, लहरों पे चलने वाली जहाज। उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस जहाज के अंदर हम बैठ के, जिसकी वो लंबी कितनी थी, 23 मीटर की वो जो थी, उसकी 23 मीटर आपने ये वैसे तो है मैथ से रिलेटेड, मीटर और मीटर, METRE और METER, ये दोनों स्पेलिंग्स जो हैं वो अलग अलग हैं। फर्स्ट है TRE वाली, ये ब्रिटेन की स्पेलिंग है मीटर की, और ये जो सेकंड है वो अमेरिकन स्पेलिंग है। मीटर आप जब भी वर्ड यूज करते हो, आप कई बार इसकी स्पेलिंग जो है इस तरीके से भी देख सकते हो, इस तरीके से भी देख सकते हो, हालांकि दोनों सही हैं। ज्यादातर यूज इसका होता है, एक जो स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर इसका यूज होता है फर्स्ट का, और ये वर्ड यूज किया जाता है अमेरिकन इंग्लिश के अंदर। तो 23 मीटर की वो जो है उनकी जहाज थी, और 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। अब ये कह रहे हैं कि 30 टन की वो वुडन हल्ड, यानी लकड़ी से बनी हुई थी वो जहाज पूरी, 30 टन की लकड़ी से बनी हुई थी, 23 मीटर की वो जहाज थी, बाहर से वो लकड़ी से बनी हुई थी। और इन्होंने क्या किया, उन्होंने कई टाइम उस पर बिताया। सबसे पहले तो उस जहाज को तैयार करने में, उसके बाद में उसकी फिटिंग वगैरह में, और फिर उन्होंने सबसे खराब मौसम के अंदर भी उस जहाज को ट्राई किया, यानी सबसे खराब मौसम के अंदर भी उस जहाज को वो लेके गए। उसमें वो किस तरीके से चल सकती थी, उसमें वो क्या सही सूटेबल थी या नहीं थी, क्या रफेस्ट वेदर के अंदर भी वो सही चली जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी, यदि यानी वो बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले थे। बहुत मतलब एक समुद्री यात्रा पे, डेंजरस और एडवेंचरस यात्रा पे निकलने वाले थे, वॉइस पे निकलने वाले थे। तो सबसे पहले इन सारी चीजों की उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर ली वेव वॉकर नाम की जहाज पे। और फिर क्या हुआ, The first leg of our planned 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Sidler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. अब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो इन्होंने 3 इयर्स की जो थी जर्नी, $1,05,000 किलोमीटर की इनकी जो जर्नी थी, ये कहां से थी इनकी, अफ्रीका टू केप टाउन, वेस्ट कोस्ट, द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। पहली जर्नी उनकी जो थी वो थी वेस्ट कोस्ट अफ्रीका टू केप टाउन, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिजलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशियन। साउदर्न इंडियन ओशियन जो है वो सबसे रफेस्ट सी, अब इस पे जब, क्योंकि वो तो सारे सीज, सारे ओशियन को देखना चाहते थे, सभी से जाना चाहते थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि उससे जाने से पहले उन्होंने अपने साथ में 2 crewmen, यानी नाविक कह दीजिए आप इनको, तो उन्होंने उन 2 लोगों को अपने साथ में लिया जो एक्सपर्ट भी थे, यानी सी की जो वॉयस के अंदर उन लोगों का एक्सपीरियंस था, हालांकि वो पूरा नहीं घूमे थे लेकिन फिर भी उनको एक्सपीरियंस था। तो उन लोगों को उन लोगों ने, यानी उनके नाम था, एक तो अमेरिकन यानी अमेरिका से था लैरी विजिल, और स्विस यानी स्विट्जरलैंड से हर्ब सिजलर और लैरी विजिल, इन दोनों लोगों को
उन राइटर ने, उनकी फैमिली ने अपने साथ में लिया ताकि रफेस्ट साउदर्न इंडियन ओशियन के अंदर भी वो लोग उनको अपने साथ में ले सकें, और साथ में किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो उन लोगों को नॉलेज था तो उनकी हेल्प राइटर की और उनकी फैमिली की कर सके, इसलिए उन लोगों को भी अपने साथ में ले लिया। उसके बाद में On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales for the next few weeks. They blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our mainmast. अब यहाँ से जो है वो डरावनी बात आप कह दीजिए स्टार्ट हो जाती है कि उन्होंने क्या कहा कि हमारा जब सेकेंड डे जो था, सेकेंड डे जब हमने केप टाउन से हम निकले और वहां उसके बाद में हमने सब स्टार्ट क्या किया, उन्होंने बहुत तेज हवा स्टार्ट की, बहुत तेज हवा को फील किया उन्होंने, और बहुत तेज जैसे ही वो अपनी जहाज लेके जा रहे थे बहुत तेज हवाएं वहां पे चल रही थी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, गैल्स डिड नॉट वरी मी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। एक तो बहुत तेज हवाएं और साथ ही साथ में बहुत तेज वेव्स भी आ रही थी, लहरें भी आ रही थी, पानी की जो है लहरें वो बहुत तेज आ रही थी। हालांकि राइटर कह रहे हैं मुझे इससे डर नहीं लग रहा था कि बहुत तेज हवाएं हैं और बहुत तेज पानी की लहरें आ रही हैं, लेकिन लहरें, उनकी हाइट कितनी थी, उनकी हाइट थी लगभग 15 मीटर की, 15 मीटर की उनकी हाइट थी लहरों की। और वो 15 मीटर कितनी कि उनका जो शिप का मास्ट था उनकी जो बोट का मास्ट था उतने तक, यानी जो उसका टॉप मास्ट कहते हैं, आपने जहाज के अंदर देखा होगा कि एक जो पोल टाइप लगा हुआ होता है, उस पर कई बार झंडा वगैरह भी होता है, सबसे जो टॉप का जो पार्ट होता है एक पोल टाइप, उसको कहते हैं मास्ट। और उस मास्ट तक कितनी लहरें जा रही थी, आप सोच सकते हैं कि कितनी लहरें ऊंची हुई होगी, कितनी लहरें तेज आती होगी और कितनी उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो हुई होगी, आप इससे समझ सकते हैं। यानी राइटर अपनी along with his family decided to go on a voyage, and when he started his journey from Plymouth, he thought that it was unfair if he, along with his family, went alone after Cape Town's voyage. So he decided to pick up 2 crewmen with him, and they were Larry Wiesel and Swiss Herb Sizzler. And after departing from Cape Town, they thought that it would be something dangerous that was going to come. And after a few weeks, they found that there was something alarming, because the waves of the water were too high and were as high as the mast that was guarded in the ship, in the boat. यानी जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, एडवेंचरस जर्नी थी, कैप्टन जेम्स कुक को उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की, तो उन्होंने पहली जर्नी तो अपनी कंप्लीट कर ली 3 इयर्स के अंदर, लेकिन उसके बाद में और लोगों को साथ में लेके वो आगे साउदर्न इंडियन ओशियन जो है, इंडियन ओशियन आपने नाम सुना है, तो उसमें जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफ है, वहाँ पे डेंजरस बहुत ज़्यादा है, वो वहाँ की लहरें भी बहुत ज़्यादा तेज है, तो उन्होंने सोचा कि कोई एक्सपर्ट हमारे साथ में हो तो ठीक है। उन्होंने एक अमेरिका से, एक स्विट्जरलैंड से, 2 एक्सपर्ट अपने साथ में रखे। लेकिन जब उन्होंने जर्नी अपनी केप टाउन से, जो कि अफ्रीका के अंदर था, वहां से जर्नी अपनी खत्म करके आगे जब वो निकले, तब उन्होंने देखा कि अब कुछ इतना इजी होने वाला नहीं है, यानी बहुत टफ सिचुएशन आने वाली है। इस चैप्टर की यहाँ तक मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, आगे इसको और कल हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी को हम पढ़ेंगे। थैंक यू।